नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो आपका हुआ है, यानी कि आज 12 जून को जो आपका पेपर होना था। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का जो है हम पेपर एनालिसिस आपके सामने लेकर आ चुके हैं। बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन हमें भेजे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज आपसे यहाँ पर पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी जो है ये जो है कहाँ पर है, तो गुजरात के अहमदाबाद में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। और यहीं पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी एक प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और इसकी लंबाई भी पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई है 182 मीटर की। ठीक है। और डिजाइन किसने किया है? तो डिजाइन किया गया है राम सुतार जी के द्वारा। और ये कहाँ पर है? तो केवड़िया जिले में ये बना हुआ है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अकबरनामा पुस्तक को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो पहले भाग में अकबर के पूर्वजों तथा आरंभिक जीवन का वर्णन है। दूसरे में अकबर काल के जो घटनाक्रम है उसका वर्णन किया गया है। और तीसरा जो है वो है आईने अकबरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 368 में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो ये है टोटल 25। और आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित जो है ये जो है 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल जो हैं ये यहाँ पर शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रत्नावली किसकी रचना है। तो ये जो है हर्षवर्धन की रचना है। किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। और इनकी 2 रचनाएं और भी फेमस हैं, ये भी याद रखिएगा। एक तो प्रियदर्शिका है और एक क्या है, एक है यहाँ पर नागावली। तो यहाँ पर ये नागावली नहीं है बल्कि क्या है, इसको हम थोड़ा यहाँ पर सही कर देते हैं। ये है नागानंद। क्या कहते हैं इसको? नागानंद यहाँ पर इसको कहा जाता है। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था रतनलाल जी को। किसको दिया गया था? रतनलाल जी को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 यहाँ पर दिया गया। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि 2021 का खिताब जो है ये किसे मिला था, तो ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को। ठीक है। यहाँ पर 2020 का पूछा गया तो ये मिला था रतनलाल जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में 2 मेडल जीतने वाली महिला कौन थी। तो ये है पीवी सिंधु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है। तो इसका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में जो है 63 तत्व हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया। तो ये किया गया था 1990 को। और इसको प्रकाशित कौन करता है? तो ये करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी इसको प्रकाशित करता है। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, एक महमूद उल हक, और दूसरे जो थे वो थे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया कि सत्रिया नृत्य जो है ये किस राज्य का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है जो है असम राज्य का। किसका है? सत्रिया असम राज्य का है। और यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि असम का और एक कौन सा फेमस है। तो वो है बिहू नृत्य जो है, ये लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। और जैसे बात करें कर्नाटक का यक्षगान हो गया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। तो ये सब आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के मध्य, यानी कि कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को ये चलाई गई थी।
और इसने जो है टोटल दूरी कितनी तय की थी, तो ये की थी 34 किलोमीटर। और किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 2 दिसंबर 2001 को। कब की गई, 2 दिसंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन है कि दुबई में भारत की महिला आइस हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था, तो यहाँ पर जीता था रजत पदक। कौन सा जीता था, रजत पदक यहाँ पर जीता था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुबई यानी कि यूएई में संपन्न हुई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो यहाँ पर जीते हैं भारत ने कुल टोटल 15 पदक। अगला क्वेश्चन है कि पीएम गति शक्ति मिशन में कितने पिलर हैं, तो इसमें जो है 7 पिलर हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया था कि कौन सा भारत का पड़ोसी देश समुद्र तट की सीमा से नहीं लगता है, तो ये हो जाएगा नेपाल। जो है इसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है, बल्कि ये जो है स्थलीय सीमा हमारे भारत देश से बनाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि भारत की जो है सीमा से यानी कि स्थलीय सीमा से और कौन कौन से देश यहाँ पर सीमा बनाते हैं, तो उनमें आ जाएगा आपका पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये 7 देश जो है भारत की स्थलीय सीमा से यहाँ पर सीमा जो है साझा करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री सीमा यानी कि जल सीमा किन 2 देशों से लगती है, तो वो लगती है श्रीलंका और मालदीव से। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति 0% थी। कितनी थी, 0% थी। तो ये है पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था, तो यहाँ पर हराया था जर्मनी को। किसने हराया था, भारत ने जर्मनी को हराकर यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर का उद्घाटन किसने किया था, तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में शट डाउन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है Ctrl+Alt+Delete बटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ओपन रॉक म्यूजियम, तो ये यहाँ पर म्यूजियम है, ठीक है, किस जिले में हाल ही में खोला गया है, तो यहाँ पर जिला नहीं होगा, यहाँ पर राज्य होगा। तो ये जो है हैदराबाद के तेलंगाना में इसको खोला गया है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो है भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पाइथन 5 किस तरह की मिसाइल है, तो ये जो है एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसको बनाया है DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया राकेश अस्थाना कौन है, तो ये जो है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति इस लोसार त्यौहार को मनाती है, तो ये मनाती है मोनापा जनजाति। कौन मनाती है, मोनापा जनजाति। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे, तो ये थे पुष्यभूति वर्धन वंश के। किससे थे, पुष्यभूति वर्धन वंश के ये जो है शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अमेजन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा है, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी को आ गया होगा। तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश। और कब बनाया गया था, 1 अप्रैल 1953 को भाषाई आधार पर इसको जो है पहला गठित राज्य घोषित किया था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के जज किस अनुच्छेद में आते हैं, तो ये आते हैं अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वन क्षेत्र
कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पी साईनाथ से, यानी कि पत्रकार से। ठीक है। दिल्ली में किसकी दरगाह है, तो यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। अगला क्वेश्चन है केप कमोरिन कहाँ पर है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब शुरू की गई थी, 25 जून 2015 को। आगे बात कर लेते हैं तो मैथ में आज आपसे किस चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो मैथ की बात करें तो यहाँ पर साधारण ब्याज से भी आज आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर यहाँ पर परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता हुआ, मिश्रण हुआ, अनुपात, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आए हैं। माध्य माध्यिका बहुलक से भी क्वेश्चन आए हैं, और माध्य माध्यिका बहुलक का भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अगले जो हम अगला पार्ट बनाएंगे उसमें इसका जो है लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आगे यहाँ पर क्षेत्रफल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, समय और कार से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो पजल हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमें जो है बच्चों के द्वारा भेजे गए थे, जिसका हमने आपके सामने यहाँ पर जो है इनको हमने शेयर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।